हेलो, ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, इस सेकंड पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट में ये देख लिया था कि हमारा जो प्रक्षेपण यान है उसका निर्माण कहाँ पर होता है और बहुत सारी चीज़ें देखे थे वहाँ पर। ठीक है, तो अब आप देखें कि प्रक्षेपण यान का निर्माण कहाँ पर होता है, तो VSSC में होता है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो कि कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में है। तो वहाँ पर इसका निर्माण होता है। और यहाँ पर जो है उपग्रह का निर्माण कहाँ पर होता है ये देखेंगे। तो जो उपग्रह केंद्र है वो कहाँ है, आपका बेंगलुरु में है। माने कि बेंगलुरु में आपका उपग्रह का निर्माण होता है। इस संस्था का नाम क्या है, URSC, UR राव सैटेलाइट सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, UR राव सैटेलाइट सेंटर। ये जो है भारत सरकार के जो अंतरिक्ष विभाग है उसके अंडर में काम करता है। भारत सरकार का जो अंतरिक्ष विभाग है उसके अंडर में काम करता है। इसका मुख्यालय मतलब कि URSC कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसका मेन काम क्या है, सैटेलाइट का निर्माण करना, सैटेलाइट का डिजाइन करना, सैटेलाइट का निर्माण करना, यही इसका काम है। इसको आईसैक के नाम से भी जाना जाता है, आईसैक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आईसैक, इसरो सैटेलाइट सेंटर। ठीक है, तो इसको इसरो सैटेलाइट सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या देखें कि हमारा जो प्रक्षेपण यान है, जो रॉकेट है, उसका निर्माण होता है आपका तिरुवनंतपुरम में, और जो उपग्रह है उसका निर्माण होता है आपका बेंगलोर में। ठीक है, UR राव उपग्रह केंद्र, ठीक, बेंगलोर। उसके बाद देखें आगे, जो ये जो है आपका स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के बारे में बताया गया है इसमें। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, सैक। क्या बोलते हैं, सैक, SSC, सैक, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो ये जो है किसके अंडर में काम करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जाहिर सी बात है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में ही काम करेगा, मतलब कि अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत ये काम करेगा। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, अहमदाबाद में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, अहमदाबाद। सबसे जो इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा वो ये है कि सैक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो अहमदाबाद में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहाँ है, अहमदाबाद में। हमने देखा कि रॉकेट कहाँ बनाया जाता है, तो रॉकेट बनाया जाता है तिरुवनंतपुरम में। उसके बाद उपग्रह कहाँ बनाया जाता है, उपग्रह बनाया जाता है बेंगलोर में। और ये जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, जो अंतरिक्ष का उपयोग केंद्र है, वो कहाँ पर है, अहमदाबाद में। देखें, सैक को हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। ठीक है, मतलब कि एक ऐसी संस्था है जो अंतरिक्ष का क्या करता है, उपयोग करता है। अब अंतरिक्ष का उपयोग क्या क्या में करेंगे, जैसे कि आपका टेलीविज़न है, आपका टेलीविज़न है, या आपका जो फ़ोन है ना, टेलीफोन है, तो टेलीविज़न, टेलीफोन, तो इसके लिए हमें उपग्रह की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए टेलीविज़न और टेलीफोन के लिए आपका उपग्रह का प्रयोग करता है कौन, सैक करता है। ठीक है, ठीक है। इसके साथ में जो आपका धरती में जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ठीक है, जैसे अर्थ है, तो अर्थ में जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, तो उसका जो है सर्वेक्षण करने का काम करता है। अंतरिक्ष से सर्वेक्षण किया जाता है। जो अर्थ में जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसको उपग्रह के माध्यम से, अर्थ में जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसको उपग्रह के माध्यम से क्या किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है। तो ये सर्वेक्षण करने का काम कौन करता है, सैक। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखें कि जो दूर संवेदन का काम करता है, एक पॉइंट और है, दूर संवेदन। दूर संवेदन का काम करता है। दूर संवेदन का मतलब दूर से धरती पर किसी भी चीज़ का चित्र लेना, इसको क्या बोलते हैं, दूर संवेदन। दूर से धरती पर किसी भी चीज़ का क्या लेना है, चित्र लेना है, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी भाग का चित्र लेना है। जैसे धरती पर कहीं पर आपदा आ जाता है कहीं, या कुछ भी चीज़ का चित्र लेना है, तो ये चित्र दूर संवेदन का काम कौन करता है, चित्र लेने का काम कौन करता है, तो सैक करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और इसके साथ में मौसम विज्ञान, भूमापन, पर्यावरण पर्यवेक्षण आदि इसमें इसके कार्यों में शामिल है। ठीक है, मौसम विज्ञान वाला कार्य है। ठीक है, मौसम विज्ञान, ठीक है, भूमापन, तो इस टाइप का जितना भी कार्य होते हैं वो सब सैक के अंडर में होते हैं, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो ये सब चीज़ें करना, जैसे भूमापन करना है, मौसम विज्ञान, मौसम संबंधी जानकारी निकालना है, तो
इसके लिए अंतरिक्ष का उपयोग करना पड़ेगा, और इसके लिए अंतरिक्ष का उपयोग कौन करता है? तो सेक करता है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? अहमदाबाद। ठीक है, तो इसमें बस इतना। तो हमने सेक के काम में क्या क्या देखा? टीवी और टेलीफोन के लिए उपग्रह का प्रयोग करना। ठीक है, दूर संवेदन का काम करना, मौसम विज्ञान, भूमापन, पर्यावरण पर्यवेक्षण। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसका सर्वेक्षण, जो धरती में प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसका सर्वेक्षण। तो ये सब सेक का काम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखें, ये है क्या? सार श्रीहरिकोटा, SDSC बोलते हैं इसको। SDSC सार बोले या SDSC बोले, कहाँ पर है? तो श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ठीक है। SDSC का मतलब क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर सार कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसरो क्या करता है कि जो है रॉकेट, अब ये देखें कि ये जो पूरा सिस्टम है, इसके ऊपर में क्या है? ये उपग्रह है, सैटेलाइट है। क्या है? ये उपग्रह है। और ये क्या है? आपका रॉकेट है। ठीक है, मैंने बताया कि उपग्रह का निर्माण कहाँ पर होता है? बेंगलोर में। ठीक है, और रॉकेट का निर्माण कहाँ पर होता है? तो रॉकेट का निर्माण होता है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, या त्रिवेंद्रम में। और इस पूरे सिस्टम को फिर यहाँ पर लाया जाता है, उपग्रह और रॉकेट दोनों को एक साथ छोड़ा जाता है। कहाँ से? SDSC से, सार श्रीहरिकोटा से। ठीक है, तो ये इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। ये सार क्या है? SDSC क्या है? प्रक्षेपण केंद्र। क्या है? प्रक्षेपण केंद्र। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि आप जो है रॉकेट का निर्माण कहाँ पर करते हैं? तो रॉकेट का निर्माण करते हैं आप तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, और उसके बाद तिरुवनंतपुरम में रॉकेट का निर्माण करते हैं। उसके बाद उपग्रह का निर्माण कहाँ करते हैं? बेंगलोर में। ठीक है, कहाँ पर करते हैं? बेंगलोर में। और उसके बाद श्रीहरिकोटा लाया जाता है दोनों को। ठीक है, कहाँ लाया जाता है? श्रीहरिकोटा में। और श्रीहरिकोटा में ला करके यहाँ से क्या किया जाता है? लॉन्च किया जाता है इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या किया जाता है? लॉन्च किया जाता है। तो SDSC को एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखें। इसका नाम क्या है? यदि ये पूछा कि रॉकेट को लॉन्च कहाँ से किया जाता है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से, बस। ठीक है, इसके बाद अगला देखें, आपका है लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र। क्या बोलते हैं? द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र। ठीक है, द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र। तो इसको और क्या कहा जाता है? LPSC कहा जाता है। क्या कहा जाता है? LPSC कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। क्या कहा जाता है? LPSC, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर। ठीक है, LPSC कहा जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ देखें कि इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, लेकिन इसके दो शाखाएं भी हैं। एक है आपका बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलोर में। और एक शाखा है आपका महेंद्रगिरी में। कहाँ पर? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। महेंद्रगिरी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो LPSC का जो सेंटर है वो तिरुवनंतपुरम में है। और LPSC की दो शाखाएं भी हैं, एक बेंगलोर में है और एक महेंद्रगिरी में है। महेंद्रगिरी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, और LPSC जो है वो इसरो के अंडर काम करता है, मतलब इसरो का ही एक इकाई है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो का ही एक इकाई है क्या? LPSC। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब इसका काम क्या है? तो इसका काम क्या है LPSC का? जो द्रव ईंधन से चलने वाली जो रॉकेट होता है उसका कंट्रोल सिस्टम का निर्माण करता है। क्या करता है? कंट्रोल सिस्टम का निर्माण, कंट्रोल सिस्टम का डिजाइन तैयार करता है, उसका निर्माण करता है। किसका? द्रव ईंधन से चलने वाली रॉकेट का कंट्रोल सिस्टम का निर्माण करता है। नाम से स्पष्ट है, लिक्विड प्रोपल्सन लिखा है। तो जो रॉकेट द्रव ईंधन से चलता है उस रॉकेट का कंट्रोल सिस्टम का निर्माण करता है, उसका डिजाइन करता है। और मैंने बताया कि इसका एक सेंटर
एक शाखा जो है आपका महेंद्रगिरी में भी है। कहाँ पर है? महेंद्रगिरी में। तो महेंद्रगिरी में जो शाखा है ये, इसका क्या काम है? तो ये क्या करता है, जो द्रव ईंधन से चलने वाली रॉकेट इंजन होते हैं उन इंजन का परीक्षण करता है। ठीक है। तो महेंद्रगिरी का जो LPSC है, LPSC जो महेंद्रगिरी में है वो द्रव ईंधन से चलने वाली रॉकेट इंजन का परीक्षण करता है। ठीक है। तो ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ऐसा सवाल आ जाता है कि एक तरफ इनको दिया रहेगा और एक तरफ आपको क्या काम है उसको दिया रहेगा और सही जोड़ी मिलाइए दिया रहेगा। जैसे कि आई सेक दे दिया रहेगा एक साइड, ठीक है, एक साइड सेक दे दिया रहेगा, एक साइड सार दे दिया रहेगा और उसके बाद LPSC दे दिया रहेगा और इधर इनका काम को दे दिया रहेगा। तो आप सही जोड़ी फिर इधर मिलाते रहेंगे। ठीक है। तो यदि ये सब पढ़े रहेंगे तो बनेगा और नहीं पढ़े रहेंगे तो क्या होगा, गलत हो सकता है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सबका। अब आगे देखें, इस फिगर में जो दिख रहा है ये MCF। क्या है? MCF मतलब कि मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ध्यान दें, ये क्या है? MCF मतलब ये जो सेंटर है इसको क्या बोलते हैं? इसरो का एक इकाई है जिसको बोलते हैं MCF, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मुख्य नियंत्रण सुविधा। क्या बोलते हैं? मुख्य नियंत्रण सुविधा, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, मुख्य नियंत्रण सुविधा। ये कहाँ पर है? तो हासन में है। कहाँ है? हासन में। ठीक है। ये कहाँ है? हासन में। अब एक चीज़ देखें कि यहाँ से आपको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ से कुछ ना कुछ तरंग छोड़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ से, और ये जो तरंग है ये सैटेलाइट पर से कनेक्ट होगा। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है इसके माध्यम से, मतलब इस सेंटर से सैटेलाइट पर कंट्रोल किया जाएगा। सैटेलाइट पर क्या किया जाएगा? कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है। ये क्या करता है? MCF क्या करता है? सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित करने का काम करता है। ठीक है, और सैटेलाइट की देख रेख करता है, निगरानी रखता है सैटेलाइट पर, और इसके साथ में सैटेलाइट पर पूरी तरह से कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये सब इसका काम है। तो ये सब कहाँ से होता है? हासन से। कहाँ से होता है? हासन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी होता है इसका एक और केंद्र खुल चुका है। कहाँ पर? भोपाल में। मतलब इसका एक दूसरा केंद्र है भोपाल में, एक है हासन में और एक है भोपाल में। इस दोनों चीज़ को याद रखेंगे। तो इसमें इसका मेन काम क्या है? देखें कि पहले हम लोग ये देखें कि रॉकेट कहाँ पर बनता है, उसके बाद उपग्रह कहाँ पर बनता है, उसके बाद उस रॉकेट और उपग्रह को लेकर के कहाँ पर ले जाया जाता है और वहाँ कहाँ से छोड़ा जाता है, ये सब चीज़ देखें। तो श्रीहरिकोटा से इसको ले जा करके क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो ठीक है, उपग्रह को तो छोड़ दिया अंतरिक्ष में, रॉकेट लेकर गया, उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ दिया। ठीक है, अब वो जो उपग्रह है उसको उसकी कक्षा में स्थापित करने का काम कौन करता है? तो MCF ये करता है। ठीक है, और इस पर निगरानी बनाए रखता है, इससे संपर्क बनाए रखता है। ठीक है, इस पर पूरी तरह से कंट्रोल रखता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये सब इसका काम है, ध्यान रखेंगे। तो अभी तक हमने देखा अंतरिक्ष केंद्र और उसकी इकाइयाँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत के जो प्रमुख उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ओके, इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।